या सदा मङ्गलम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मौक्तिकं करतले करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली रूपश्रीवरवेष्टितो मे सुकन्या का चरित्र। व्यास जी कहते हैं सुकन्या असमंजस में पड़ गई जब अश्विनी कुमार ने अपने पति को एक वेशभूषा में देखा। अब घबरा गई, कहती है कि अपने पति को छोड़कर के किसी दूसरे को किस प्रकार वर्ण कर सकती है। तो स्तुति की है जगदम्बा की, ध्यान में तत्पर हो गई और सुकन्या कहने लगी, हे माता, मैं आपके शरण में आई हूँ। हे शंकर प्रिय देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। अब मेरे सती धर्म की रक्षा आपके ऊपर निर्भर है। तुम संपूर्ण प्राणियों की सुख देने वाली हो और मैं विस्मय में पड़ गई हूँ। कृपा करो, मैं स्वयं किसको पति स्वीकार करूँ। इस प्रकार से और साध्वी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों को मैं से अपने पति को माँ भगवती की कृपा से पहचानने में समर्थ हो पाई, सफलता पा गई। अब कहते हैं परिसक्षम सर्वां लोकापतिम। जब उसने तीनों पुरुषों पर दृष्टि दौड़ाई और उनमें से जो अपने पति 54 जी थे उन्हें चुन लिया उसने, और सुकन्या को के द्वारा पति रूप में 54 मुनि को पहचान लेने पर जो अश्विनी कुमार थे बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने सुकन्या के सती धर्म पर बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने वरदान दिया
उसको वरदान दिया। कारण कि भगवती जगदम्बा की कृपा से दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न थे और सुंदर रूप, नेत्र और युवती भाइया पा जाने के कारण चवन मुनि भी बड़े प्रसन्न थे और अश्विनी कुमारों से उन्होंने कहा, हे देवगुरु, हे देववरो, आप दोनों ने बड़ा उपकार किया है। क्या कहूँ, इस संसार में सर्वोत्तम भार्या पाकर के कोई सुख नहीं पा रहा था। मेरी आंख नहीं थी, मैं बूढ़ा हो गया था। आप लोगों ने मेरे को व्यवस्था का अनुभव रूप प्रदान किया है, इसलिए आपसे उपकार कराने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आपका भी उपकार करना चाहता हूँ, क्योंकि उपकारी मित्र का जो उपकार नहीं करता उस मनुष्य को धिक्कार है। संसार में देवता भी ऋणी हो सकते हैं, तो मनुष्य की बात ही क्या है। आपने मेरे को नया शरीर प्रदान किया है अश्विनी कुमारों, तो मैं ऋण मुक्त होने के लिए आप लोगों को एक पदार्थ दे सकूंगा। ऐसा पदार्थ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बहुत प्रसन्न हूं मैं चवन आप पर, तो आप अपनी मनोरथ व्यक्त करें। चवन मुनि के वचन के अनुसार अश्विनी कुमारों ने परामर्श किया। तस्मात् मुनिश्रेष्ठं सुकन्या सहितं स्थितं मुने पितो प्रसादेन सर्वो मनोषदम्। तो अश्विनी कुमार कहने लगे कि भगवान की कृपा से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हैं, परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठ करके सोमपान करने की हम अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई है। देवताओं की पंक्ति में हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम देवताओं के वैद्य हैं। इसलिए यज्ञ में सोमरस पीने का अवसर आता है तो देवता हमें वैद्य मान करके मना कर देते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था, इंद्र के विरोध से हम उसको सोमरस नहीं मिल पाए, इसलिए हमारी यह अभिलाषा आप पूर्ण कर दीजिए कि हमको सोमरस पीने का अधिकार मिल जाए। सोमरस की प्यास बुझाना हमारे लिए कठिन हो गया है, इसलिए आप चाहेंगे तो प्यास बुझ जाएगी। हमको यही काम आपसे अगर करना चाहते हैं तो आप यही कर सकते हैं। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर के चवन मुनि ने बड़े मधुर शब्दों में अश्विनी कुमार से कहा यदम अहम रूप संपन्नो वयसा च समन्वितो कीर्तो भार्यामृतम संभाव्याम च प्राप्नोति। चवन कहते हैं मैं वृद्ध हो गया था, आप लोगों ने मेरे को जवान बना दिया। आपकी कृपा से मैं गुणवती पत्नी भी मेरे पास है, इसलिए मैं आपको सोमरस पीने का अधिकारी अवश्य बना दूंगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। शीघ्र ही सरियाती राजा के यहाँ यज्ञ होगा और चवन मुनि की बात सुन करके अश्विनी कुमार स्वर्ग सिधारे और चवन सुकन्या को लेकर के आश्रम में चले आए। राजा जनमेजय ने पूछा, चवनम कथम वैद्यो कीर्तम सोमपायिनो वचनम कथम सत्यम जातम तस्यम महात्मा। जनमेजय ने पूछा, चौवन ने चिकित्सक अश्विनी कुमारों को किस प्रकार सोमरस पीने का अधिकारी बनाया, उनकी बात कैसे सिद्ध हुई सत्य। क्या देवराज के बल के सामने मानवीय शक्ति की तुलना हो सकती है? इंद्र ने जिन्हें अधिकारी बना दिया था सोमरस पीने का, वह चौवन सुकन्या को हैं, उन वैद्यों को अधिकारी बनाने में चौवन मुनि को कैसे सफलता मिली? इस
वृत्तांत को सुनना चाहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि निशामयम महाराज चरितम परमाद्भुतम चौवनश्चौमखेतश्रिंचराते भूमि भारत हो। व्यास जी कहते हैं महाराज जब सरियाती राजा ने पृथ्वी पर यज्ञ किया तो उस समय 54 मुनि उस सरियाती के यज्ञ में पधारे, क्योंकि वह ससुर जी थे। इसकी पूरी कथा सुनो। 54 मुनि देवता के समान तेजस्वी थे। सुंदरी कन्या को पार करके वह खिल गए थे प्रसन्नता से, और उन्हें सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया मानो कोई देवता देव कन्या को प्राप्त कर चुका हो। एक समय की बात है। कदाचिनम सरियाती भार्यो चिंता तरोभसम पति प्राहम वेदमानम पतनम रुदति प्रिया। एक समय की बात है, महाराजा सरियाती की पत्नी अपनी कन्या के विषय में चिंतातुर हो गई और रोती हुई अपने पति से कहने लगी कि मैंने अपने पुत्री को एक वृद्ध अंधे को सौंप दी, पता नहीं अभी बन्नू और जीवित है कि नहीं, गए क्या प्राण निकल गए उसके। तो अपने पति सरियाती से कहने लगे आपको जाकर के कन्या को देखना चाहिए, आप जाइए 54 मुनि के आश्रम में और देखिए वो अयोग्य पति को पाकर के कैसे रह रही है। अपने पति से कहने लगी सरियाती से कि पुत्री के दुख में मेरा हृदय धड़क रहा है, एक बार कन्या को ला करके मेरे पास ले आइए। नेत्रहीन पति को पाकर के उसको अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे, वृक्षों की छाल पहननी पड़ती होगी, और ऐसी पुत्री को मैं तुरंत देखना चाहती हूँ। तो जब पत्नी ने कहा तो राजा सरियाती कहने लगे, कहते हैं कि गच्छामवज्यं विशालाक्षी सुकन्यां दृष्टुमादरात् प्रिय पुत्रीं वरारोहे मुनिं तं संचितवतः। तो सरियाती कहने लगे मैं अभी जा रहा हूँ अपनी पुत्री सुकन्या के लिए देखने। तो शोक से घबराई हुई पत्नी ऐसा कहकर के पत्नी से कहकर के सरियाती तुरंत चले गए, और आश्रम में जब निकट गए तो एक जवान मुनि दिखाई पड़ी, नवयुवक मुनि। ऐसा लग रहा था कि कोई देवपुत्र हो। तो राजा सरियाती आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री ने क्या लोक निंदा करने वाला कार्य किया है, ऐसा नीच कर्म कर डाला है। 54 मुनि तो बूढ़े थे, यहाँ तो एक जवानी दिखा दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी कन्या ने उस पति को मार करके दूसरा पति इस आश्रम में रख लिया है। कोई कितना ही शांत चित्त तथा निर्धन क्यों न हो, किंतु काम की पीड़ा से वह कुत्सित कर्म कर सकता है। तो आज अगर ऐसा किया है तो मेरी पुत्री ने कलंक लगा दिया मेरे उसमें। जिसकी ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो उस पुरुष को धिक्कार है। मैंने तो समझ जो है नेत्रहीन वृद्ध मुनि को पुत्र सौंप दिया, पुत्री सौंप दी थी। तो पिता को चाहिए कि सोच समझ करके अपनी कन्या को विवाह करे। आज मैंने सोच समझ कर उस समय काम नहीं किया तो ये फल मेरे सामने आया कि मेरी कन्या ने उस वृद्ध मुनि को मार करके एक युवा अवस्था वाले को अपने आश्रम में रख दिया है। अब कहने लगे अगर मैं कन्या को मार डालता हूं तो स्त्री हत्या का दोष लगेगा, विशेष करके वह अपनी पुत्री। इस परम प्रसिद्ध मनुवंश में मैंने कलंकित कर दिया, जगत में मेरी घोर निंदा होगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार सरियाती चिंतातुर में गोतातुर लगा रहे थे। उसी समय सुकन्या की दृष्टि पड़ गई कि महाराज सरियाती की स्थिति देख करके सुकन्या तुरंत उनके पास गई और पूछने लगी, पिताजी मालूम होता है कि आप चक्कर में पड़ गए हैं मेरे पति को देख करके, घबराए हुए लगते हैं। तो आप ये मेरे पति देव हैं,
इसमें आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ जी कहते अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनी राजा सरियाती दुख और क्रोध से संतप्त हो गए और सुकन्या के प्रति बोले। राजा ने कहा, बेटा वो परम तपस्वी बूढ़े अंधे चवन मुनि कहाँ गए? नवयुवक पुरुष कौन है? इसके विषय में मेरे को संदेह हो रहा है। अरे पापनी, तूने उन मुनि को मार डाला, तूने काम के वशीभूत होकर के नव पुरुष को अपना पति बना लिया। आश्रम में बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए चिंता का कारण बन गया है। तूने ये कैसा नीच कर्म कर दिया? दुष्चरित्र स्त्रियां ऐसी व्यवहार किया करती हैं। एक नवयुवक पुरुष तेरे सामने दिखाई दे रहा है, वह वृद्ध मुनि कहाँ गई? अपने पिता सरियाती की बात सुनी सुकन्या का मुंह मुस्कान से भर गया। पिताजी को साथ में लेकर के चवन मुनि के पास पहुंची और आदर पूर्वक राजा सरियाती से कहने लगी अपने पिता से। कहते हैं, चौवन सौ मुनिस्ता तो जामाता तेन संशय अश्विनीभ्याम इधर सौकांतम कीर्तम कमल लोचन। कहने लगे, पिताजी ये चौवन मुनि है, आपके दामाद है। अश्विनी की कुमारों की कृपा हुई है कि बूढ़े को जवान बना दिया, अंधे को नेत्र प्रदान कर दिया। दोनों अश्विनी कुमार हमारे आश्रम में पधारे थे और मुनिवर को उन्होंने ऐसा बना दिया है। कहने लगी कि नाहम तम सुखाता तम यश्य पापाय, आपकी पुत्री हूं, पतिदेव का रूप देख करके आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, ऐसा घृणित कर्म करना मेरे लिए तो असंभव है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये सारी बात विस्तार से बता देंगे, तो आपका संदेह दूर हो जाएगा। तो सुकन्या की बात सुनकर के सरियाती मुनि के पास गए और चरणों में मस्तक झुकाया। चरणों में मस्तक झुकाया दामाद की, और उसके बाद चौवन मुनि बोले, तो आप जो है सरियाती राजा ने कहा, आप शीघ्र ही अपना वृत्तांत बताइए। आपको आंखें कैसे प्राप्त हुई? आपका बुढ़ापा कहाँ चले गया? आपका सुंदर रूप देख करके मेरे को संदेह हो रहा है, आप विस्तार से बताइए। चौवन मुनि बोले, अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, उन्होंने मेरा उपकार किया है, उन्होंने मेरे को ये वर दिया है, और आप दोनों को मैंने उनको भी वरदान दिया है कि मैं आप दोनों को सरियाती के यज्ञ में सोमरस पान कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को विमल नेत्र प्रदान किए, आंखें प्रदान की, बुढ़ापा दूर कर दिया, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है। तो चवन मुनि के कहने पर राजा सरियाती आसन पर बैठ गए और पास में रानी बैठ गई और चवन जी से कल्याणमय बातें होने लगी, विस्तार से बातें होने लगी आपस में। चौवन ने राजा सरियाती से कहा, मैं आपको द्वारा जब यज्ञ कराऊंगा तो आप यह सामग्री इकट्ठा करिए, मेरे प्रयास से आप सोमरस पान करेंगे, इस प्रकार प्रतिज्ञा अश्विनी कुमार से कर चुका हूं। आप यज्ञ करिए, यज्ञ इंद्र भी कुपित हो जाएंगे उस यज्ञ में सोमरस पान कराने में, तो मैं सबको शांत करूंगा। महाराज, उस समय चौवन मुनि का कथन सुनकर के राजा सरियाती का मन खिल गया। उन्होंने मुनिवर का अभिनंदन किया, चौवन मुनि का सम्मान करके राजा के साथ परम संतुष्ट होकर के राजा सरियाती अपने नगर को चले आए। मुनि की बातें कभी मिथ्या नहीं हो सकती, ये चर्चाएं आपस में पति पत्नी में रास्ते में चलते रही।
तो सरियाती ने एक सुमुहूर्त में यज्ञशाला का निर्माण किया, उसमें यज्ञ आरंभ किया गया। सारे देवता पधारे, इंद्र आए और सोमरस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमारों का भी आगमन हुआ। अश्विनी कुमारों के देख करके इंद्र का मन शंका में बैठ गया। वह देवताओं से पूछने लगे अश्विनी कुमार कैसे आ गए, ये तो यहाँ आ नहीं सकते हैं क्योंकि इनको आने का अधिकार ही नहीं है, ये चिकित्सक का काम करते हैं, ये सोमरस पीने का अधिकार नहीं है इनको, तो यहाँ किसने बुलाया इनको। तो राजा सरियाती के यज्ञ में इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। च्यवन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाने लगे, इंद्र ने कहा मना किया। इंद्र ने कहा रुको पहले, उन्होंने कहा इनको सोमरस मत दो। च्यवन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा सचिपते ये सूर्य कुमार हैं, सूर्य के पुत्र या बीगल सोमरस पीने का अधिकारी कैसे नहीं हो सकते, आप इस बात को पहले सिद्ध करिए। सूर्य की धर्मपत्नी से इनका जन्म हुआ है, ये देवताओं के वैद्य में कौन सा दोष है जिसके कारण आप इनको अयोग्य बता रहे हैं। आप सब देवता निर्णय कर दें, अश्विनी कुमार को मैं सोमरस पिला करके रहूंगा क्योंकि मेरे द्वारा इनको अधिकारी बता दिया गया, मेरी ही प्रेरणा से ये राजा सरियाती यज्ञ कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अश्विनी कुमारों को सोमरस पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए, ये मेरा प्रयास है। इन्होंने मेरे को जवान बना करके मेरे जो नेत्रों को प्रदान करके मेरा बड़ा उपकार किया है, इसलिए उपकार के बदले में उपकार करना परम कर्तव्य है। इंद्र ने कहा चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण इन अश्विनी कुमारों की घोर निंदा की गई है, ये सोमरस पानी के पीने के अधिकारी नहीं है, इनको आप भाग मत दीजिए। च्यवन बोले अरे तब झगड़ा वाद विवाद होने लगा इंद्र में और अश्विनी च्यवन मुनि में। तब तो उन्होंने लताड़ लगाई इंद्र को, कहा कि चुप रहो, अरे अहिल्या के गमन करने वाले इंद्र तुम चुप रहो, इस समय रोष करना बेकार है। ये अश्विनी कुमार देव जो सूर्य पुत्र हैं, सोमरस के अधिकारी न समझ जाएं सोमरस नहीं मिलेगा तो कोई कारण नहीं दिखता है। तो इस प्रकार इंद्र और च्यवन में बहुत बड़ा भारी विवाद हो गया, बहुत बड़ा आपस में वार्तालाप हुई। अंत में कोई भी कुछ देवता कुछ नहीं कह पाया। च्यवन मुनि ने अपने सोमरस भाग लेकर के अश्विनी कुमार को दे ही दिया। तो इस प्रकार च्यवन मुनि ने सोमरस दे दिया और इंद्र बड़ा भड़क गया, क्रोध की सीमा नहीं रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए मुनि से उन्होंने कहा ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना, जो सोमरस पीने के अधिकारी नहीं थे उनको तुमने सोमरस पिला दिया, ये तो बिल्कुल अनुचित कार्य किया है। मैं तुम्हें एक दूसरा विश्वरूप समझ करके उसकी भांति तुम्हारा वध कर डालूंगा। जैसे विश्वरूप को मारा था, 3 सिर वाला मैंने मार मार करके उसके सिर काट दिए थे, वैसे तुम्हारा भी सिर काट दूंगा। च्यवन कहने लगे जिन्होंने मुझे कामदेव के समान सुंदर बना दिया, उन रूप संपत्ति से अनुपम सुबह पाने वाले अश्विनी कुमारों का अपमान मत करना। ध्यान रखना चाहिए परम अश्विनी कुमार देवता हैं, चिकित्सक काम करने वाले किसी प्रकार के यज्ञ पाने का अधिकारी नहीं माने जाते। हट करके इन्हें सोमरस तुमने दे दिया है, मैं तुम्हारा सिर धड़क से अलग कर दूंगा। व्यास कहते हैं इंद्र की बात अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पानी के इच्छुक थे, उन्होंने सोमरस का पात्र अपने हाथ में लिया और इंद्र ने रोष में भर करके च्यवन मुनि से कहा मुने तुमको मैं वज्र से प्रहार करूंगा, मैंने जैसे विश्वरूप को मार डाला था ऐसे तुमको मारूंगा। च्यवन जी भी कुपित हुए, उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमरस दे ही दिया। तो क्रोध के आवेश में इंद्र ने वज्र के संपूर्ण देवताओं के सामने ही च्यवन मुनि पर चढ़ा दिया वज्र।
और च्यवन ने अपने तेज से तपस के प्रभाव से वहीं पर रोक दिया इंद्र का वह चक्र जो है, जो वज्र है। अब तो कहते हैं मुनिवर ने कृत्या उत्पन्न करके इंद्र को मरवा डालने के लिए, अब एक ऐसी कृत्या इंद्र को मरवा डालेंगे आज च्यवन मुनि, यज्ञ भाग से आहुति देना आरंभ किया। एक कन्या उत्पन्न हुई भयंकर कृत्या, उस भयंकर प्रबल हत्या को देख करके, इसकी आजी बड़ी विकराल थी, मद था उसका नाम, तुरंत डरावनी थी, संसार के सारे प्राणी डर गए। तो च्यवन मुनि ने यज्ञ उससे यज्ञ वेदी से उत्पन्न कर दी कृत्या, भयानक डरावनी कृत्या, मानो चोटी है, पर्वत की चोटी हो। देवता डर गए उस कृत्या को देख करके। अब वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा, वह कृत्या है। अब मारे गए ऐसा कह करके सब देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे, इंद्र आज मारे गए। इंद्र पर दैत्य वज्र चढ़ाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित थी। देवराज ने बृहस्पति को मन ही मन स्मरण किया, स्मरण करते ही बृहस्पति जी आए और इंद्र की बड़ी दयनीय दशा थी। तो बृहस्पति ने कहा कि इंद्र से, मद नामधारी महाबली दानव मंत्रों से वज्र से मार डाला जाए, यह असंभव है। जो कृत्या उत्पन्न की है मद नाम की च्यवन मुनि ने इंद्र को मरवाने के लिए, कि कोई मार नहीं सकता उसको, असंभव है। तो इसलिए बृहस्पति जी ने कहा अगर बचना है तो च्यवन मुनि को प्रणाम करो इंद्र से, तभी बच सकते हो, नहीं तो आज तुम छोड़ नहीं, मारे जाओगे। तो व्यास कहते हैं च्यवन मुनि के पास इंद्र चले गए, तुरंत डर के मारे और प्रणाम किया, कहा कि क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, गलती होगी है, मैं आज आपकी आज्ञा का पालन करने का तैयार हूं। आपने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया था वो सफल हो गया, मैं जानता हूं। अब अश्विनी कुमार हमेशा सोमरस पान करेंगे। मेरे द्वारा ये जो कार्य हुआ है, ये परीक्षा लेना मेरा उद्देश्य था। इस प्रकार से यज्ञ, तो इस प्रकार से राजा सरियाती में बहुत प्रसन्न हुए, यज्ञ समाप्त हुआ, मंत्रियों के साथ नगर की यात्रा की गई। अब इस प्रकार से अश्विनी कुमार की बात बताएंगे, आगे का तो सुनाएंगे। गोविंदा बिहारी नाम की कथा विसर्जन राम लखन सिया जान, सदा करो कल्याण सियावर जय जय।